गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी कोर्स बी चैप्टर मीरा का पद पार्ट 2 माई सेल्फ सीमा ठाकुर को देखेंगे। पाठ प्रवेश। कहा जाता है कि पारिवारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा ने अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर रहने लगी और कृष्णमय हो गई, कृष्ण की भक्ति करने लग गई। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार कर रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं और अवसर आने पर उन्हें उलाहना भी दे रही हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान कर रही हैं, उनका स्मरण करती हैं, याद करती हैं। उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने से भी देर नहीं करती हैं। पहला पद है हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरयो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। अब हम ये पहला पद है। अब दो पंक्तियाँ करके इनके शब्दों को के अर्थ जानकर और व्याख्या करेंगे। प्रथम दो पंक्तियाँ हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि श्री कृष्ण को कहा है। आप हरो दूर करते हो। जन यहाँ पर लोगों के लिए, जन का शाब्दिक अर्थ है लोग, यहाँ पर अर्थ है भक्त। री की भीर पीड़ाओं को। द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की लाज मतलब इज्जत, राखी बचाई। आप बढ़ायो चीर, आपने उसके चीर को बढ़ाया। यहाँ पर मीरा उदाहरण देते हुए कह रही हैं, आपने अपनी भक्त द्रौपदी की रक्षा के लिए उसके चीर को बढ़ाया था। कहा जाता है कि एक बार कौरव और पांडव में द्वित क्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे। आखिरी दाव उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को लगाया और उसे भी हार गए। तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को राजदरबार में लेकर आए और उसका चीरहरण किया। जब द्रौपदी ने देखा कि राजदरबार में मौजूद उनके वरिष्ठ पितामह तथा अन्य राजा लोग भी कोई भी उनका रक्षक नहीं है, पांडव भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को पुकारा, का स्मरण करा। तत्काल अपने भक्त की पुकार सुनकर, द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उनके चीर को बढ़ाया, उनकी रक्षा की। दुशासन चीर, उनकी साड़ी को, द्रौपदी की साड़ी को खींचते खींचते थक गए, लेकिन चीरहरण नहीं कर सके। इस तरह से मीरा ने अपनी रक्षा के लिए भी वह कह रही हैं। वह चाहती हैं कि कृष्ण उनकी भी रक्षा करें। अब हम उपरोक्त चित्र में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए श्री कृष्ण
उनके चीर को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से अपनी भक्त द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा को बचाया। मीरा यहाँ श्री कृष्ण को, अपने आराध्य को यह स्मरण दिला रही हैं, याद करा रही हैं। भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। नरहरि नरसिंह अवतार। हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि ना तो कोई उसे मानव, ना ही कोई उसे जानवर मार सकता था। ना तो पाताल में, धरती पर या आकाश में मारा जा सकता था। ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता था। इसलिए हरि ने नरसिंह, मुख और हाथ के पंजे सिंह का रूप है, शेर का, और पूरा शरीर मानव का है, नरसिंह अवतार। ना सुबह दोपहर रात में, इसलिए सांझ के समय, शाम के समय जब दोनों बेलाएं मिलती हैं। ना घर के अंदर ना ही घर के बाहर, इसलिए घर की चौखट पर मारा था। ना धरती पर, ना पाताल में, ना आकाश में, इसलिए अपनी जंघा पर रखकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हाथ के पंजों से मारा था। इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। मीरा कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। आपने डूबते हुए हाथी एरावत, हाथी हाथियों का राजा, गजराज, गज हाथी, राज राजा, हाथियों के राजा एरावत की रक्षा की थी। एक बार एरावत तालाब पर पानी पी रहा था, तभी मकरासुर नामक राक्षस ने उसे जल में खींचना शुरू कर दिया। मुश्किल के क्षण में एरावत ने अपने आराध्य को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर पीड़ा को हरने के लिए हरि आए और मकरासुर का वध किया और एरावत की रक्षा की। मीरा ये सभी उदाहरण श्री कृष्ण को मनुहार करने के लिए, मनाने के लिए, उलाहना देने के लिए कह रही हैं। उपरोक्त चित्र में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हरि ने नरसिंह का अवतार लिया है। यह नरसिंह अवतार है, शेर का मुख है और पूरा मानव का है। ये भक्त प्रहलाद है और ये हिरण्यकश्यप नामक राक्षस, जो कि प्रहलाद के पिता थे। यहाँ पर इस चित्र में एरावत हाथी की रक्षा के लिए हरि ने मकरासुर नामक राक्षस का वध किया है और अपने भक्त एरावत को पीड़ा से मुक्त किया। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा है। इसमें कवयित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। व्याख्या। इस पद में कवयित्री
मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया था, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, दूर कर लो, दुखों का नाश कर दो। दूसरा पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंदरा वनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भगतीरी जागिर पास्यु, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बेजंती माला, बिंदरा मन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा जी हैं। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल हैं यह दर्शा रही हैं, हमें पता चल रहा है। व्याख्या। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बना लो, सेविका बना लो। चाकर मतलब नौकर, सेविका। मीरा किसी भी तरह से श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती, समीप रहना चाहती है, फिर चाहे वह सेविका नौकर के रूप में ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपके दर्शन पा सकूंगी। जब उस बाग में, बगीचे में कृष्ण घूमेंगे तब मीरा को दर्शन का लाभ मिलेगा, इसलिए वह उनकी सेविका बनना चाहती हैं, बगीचा लगाना चाहती हैं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की सकरी, ये कुंज जो गलियां हैं, मैं उसमें घूम घूम कर अपने स्वामी आराध्य की लीलाओं का बखान करूंगी, तारीफ़ करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 तरह के फ़ायदे होंगे। पहला, हमेशा कृष्ण के दर्शन का लाभ होगा। दूसरा, अपने प्रिय की याद उन्हें नहीं सताएगी क्योंकि वह सामने रहेंगी, स्मरण रहेगा। और तीसरा, भाव भक्ति का साम्राज्य मिल जाएगा कि जागीर मिल जाएगी, जो कि इस दुनिया में बिरले लोगों को मिलती है। अतः इसलिए मीरा अपने आराध्य की सेविका बनने को भी तैयार है।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करें कि मेरे आराध्य मोर का पंख मुकुट की तरह लगाते हैं। उनके शीश पर हमेशा मोर का पंख सुशोभित होता है। गल बैजंती माला, और गले में बैजंती की माला, तुलसी की माला होती है। वृंदावन में धेनु चरावे, वे वृंदावन की कुंज गलियों में धेनु गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, मेरे आराध्य मोहन हैं, मुरली वाले हैं। अपनी मुरली से, अपनी बांसुरी की धुन से सभी को मोहन अर्थात मोहित करने वाले, आकर्षित कर लेने वाले हैं। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच में ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। जब मेरे आराध्य उस महल में रहेंगे, घूमेंगे, तब मैं कुसुम्बी केसरिया, कृष्ण भी केसरिया वस्त्र पहनते हैं, वह भी कुसुम्बी साड़ी, केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करना चाहती हैं। मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह साज श्रृंगार करना चाहती हैं। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मेरे गिरधर नागर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए बेचैन है। वह सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती है। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही यमुना नदी के किनारे मीरा को दर्शन दे। इस तरह से मीरा के यह दोनों पद समाप्त होते हैं। धन्यवाद डियर चिल्ड्रन। अब हम अगले वीडियो में इस पद के प्रश्न उत्तर देखेंगे। थैंक यू।